चलिए बात अब मानसून की करेंगे। जयपुर से खबर है, राज्य में मानसून की रफ्तार धीमी हुई है। तेज बारिश का दौर थम गया है। आज से 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। बाड़मेर के सेड़वा में 24 घंटे में 90 mm बारिश दर्ज हुई। जोधपुर संभाग में 1 से 3 इंच तक बरसे मेघ। 27 जुलाई को अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा। बारिश थमते ही गर्मी बढ़ गई है और उमस बढ़ गई है। तापमान में भी उछाल दर्ज किया गया है। गंगानगर सबसे ज्यादा गर्म रहा है, जहां का पारा 37.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दरअसल बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में फिर से मानसून एक्टिव होगा। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि पूर्वी जिलों में फिर तेज बारिश की वापसी होने वाली है। तो लगातार कुछ दिनों की बारिश के बाद मानसून पर थोड़ा ब्रेक लगा है, लेकिन 27 जुलाई के बाद फिर से मानसून एक्टिव होगा। 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। लेकिन फिलहाल मानसून की रफ्तार थोड़ा धीरी हुई। और हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। भानु शर्मा धौलपुर से हैं, महेश परिहार झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भानु, धौलपुर में अभी मौसम कैसा बना हुआ है? क्या बारिश का मौसम है या फिर वहां पर भी कुछ ब्रेक लगा है मानसून पर? बिल्कुल बात है। धौलपुर में मौसम की अगर बात की जाए, धौलपुर के मौसम में अगर बात करें, अभी फिलहाल लोग उमस भरी गर्मी से व घुटन से परेशान होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें धौलपुर में बारिश अगर केवल 2 बार ही जमकर हुई है, उसके बाद से बारिश बिल्कुल पूरी तरह थम गई है। मानसून सक्रिय होने के बाद भी बारिश का दौर नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से, उमस भरी गर्मी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोग, किसान भी बारिश नहीं होने की वजह से चिंतित है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरह की गर्मी यहाँ आपको परेशान कर रही है। किस तरह की गर्मी है? इस बार देखा जाए तो बारिश हुई नहीं है। 1-2 दिन बारिश हुई है, उसके बाद उमस भरी गर्मी पड़ रही है। और अमूमन अभी जो समय है वो लगभग बारिश का है। यहाँ पे बारिश होती रहनी चाहिए थी। अब अपन बात करें, अगर किसानों की बात करें तो जो बाजरा है वो खेतों में बुवाई हुई, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं हुई तो वो भी सब बेकार हो गया। फसल भी लगभग अभी हुई नहीं है। आप देख रहे हो कि जानवर बेचारे परेशान है। इस बारिश के मौसम में तो सभी गड्ढे तालाब भर जाने चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि धौलपुर में कभी बारिश न के बराबर है। तो अगर ऐसा ही मौसम रहा तो सूखे का प्रभाव धौलपुर में देखने को मिलेगा इस बार। जी बिल्कुल। जिस तरह से पूर्व की अगर बात की जाए, पूर्व में अगर इस वक्त की जुलाई महीना पूरा गुजरने को है जी, पिछली वर्ष की बात करें तो करीब 500 mm बारिश अब तक हो चुकी थी, पर अब की बार केवल 100 mm तक की बारिश अपना आंकड़ा छू पाई है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ों में भी बारिश काफी पीछे चल रही है। और बारिश नहीं होने के चलते उमस व घुटन भरी गर्मी से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ भी और लोग, उनसे भी जानेंगे किस तरह की गर्मी का सामना करने में मौसम पड़ रही है। इस टाइम बारिश बहुत कम है, पहले तो बहुत कम है। 10% भी नहीं है मोबाइल पे, 10% भी नहीं, 90% भी अभी 10% भी नहीं। बारिश की चीजें बहुत कम है। आदमी परेशान है, जनता परेशान है, जानवर है, गैया है, ये सब परेशान है। नाले वाले ये सब बह जाते थे, कहते थे, अब वो बारिश भी नहीं है। ठीक है भानु, क्योंकि अब गर्मी है, ये जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मानसून में अगर देखा जाए तो उतनी बारिश अभी तक नहीं हुई जितना होती है। महेश, झालावाड़ में भी क्या यही स्थिति बनी हुई है? वहां पर भी उमस और गर्मी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है? देखिए, मानसून की अगर बात की जाए तो झालावाड़ जिले वासियों को इस बार लगभग मायूसी का ही यहाँ पर सामना करना पड़ा है। 9 जुलाई के बाद पूरा एक पखवाड़े का झालावाड़ जिले में मानसून को लेकर गैप रहा था। हालांकि पिछले 2 दिनों में कुछ बारिश जरूर यहाँ पर हुई है, जिससे किसानों को खरीफ की फसलों को लेकर चिंताएं मिटी थी। लेकिन 2 दिन की जो बारिश हुई है, जिसके बाद एक बार फिर से मानसून की रफ्तार यहाँ पर पूरी तरह से थम गई है। बीते 3 दिनों से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। अब धीरे धीरे जिस तरीके से तापमान में गिरावट हुई थी, वो जो तापमान है वो एक बार फिर से यहाँ पर गेन करने लगा है। वही उमस भरी जो मौसम था उसका लोगों को यहाँ पर फिर से सामना करना पड़ रहा है। और किसानों की भी यहाँ पर खास तौर पर चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि खरीफ की जो फसलें हैं, बात सोयाबीन मक्का की जाए या जो यहाँ पर धान की खेती की जाती है उसकी बात की जाए, 2 दिन यहाँ पर जो बारिश हुई थी उससे हालांकि किसानों को यहाँ पर फसलों को लेकर चिंताएं मिटी थी। लेकिन जिस तरीके से मानसून के पहिए एक बार थम गए हैं और जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उससे किसानों की चिंताएं
भी यहाँ पर साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो मौसम विभाग है उसका मानना है कि बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके से एक बार फिर से कम दबाव का क्षेत्र बना है, तो आगामी 28 जुलाई तक एक बार फिर से यहाँ बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन जब तक किसानों को और आमजन को जो है गर्मी का भी यहाँ पर सामना करना पड़ेगा, तो साथ ही बारिश के लिए भी बेसब्री से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल भानु, वाकई में ये बात तो चिंताजनक है ही है, क्योंकि किसानों को बारिश का इंतजार रहता है जिससे कि फसल अच्छी हो, क्योंकि कुछ किसानों ने बुआई भी की है, पानी नहीं बरसेगा तो फिर परेशानी, कुछ किसान बैठे हुए हैं बुआई के लिए, उनको परेशानी। यानी अब अगर मानसून ठीक से नहीं एक्टिव होता है, बारिश नहीं होती है, तो फिर किसानों के लिए आगे आने वाले समय में फिर टेंशन ही टेंशन है, जिसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, किसानों के लिए चिंता का समय तो बना है, क्योंकि अगर बात करें तो पहली बारिश पे तो किसानों ने अपने जो खेतों की जुताई थी उसको कर लिया। उसके बाद एक बारिश हुई, उसके बाद से कुछ किसानों ने अपनी जो खरीफ की फसल थी, बाजरा, मक्का आदि फसलों की बुवाई कर दी। इसके बाद अब लोगों को, जो किसान है, उनको जरूरत है बारिश की, जिससे इनकी जो फसल है उनकी जो बढ़ावे पर आए, जिससे किसानों को पानी आपास ही जो खरीद कर नहीं लगाना पड़े। तो कहीं ना कहीं किसान को चिंता सता रही है कि अगर बारिश नहीं होती तो उनका जो काफी पैसों को खरीद कर जो उन्होंने बीज बोया था वो खराब हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं किसान की आर्थिक नुकसान होगा। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी किसान नजर से आते हैं। बारिश नहीं होने से फसल का क्या फर्क दिखाई देगा? इस साल फसल हुई नहीं है, इस साल फसल हुई नहीं है। बारिश के बारिश अच्छी थी, इस साल बारिश पड़ी नहीं है अभी, तो खेत अभी देना पड़े हुए हैं। ये तो बारिश नहीं होती तो कितना नुकसान है किसानों को? किसानों को नुकसान है। जी बिल्कुल, भाई किसानों का यही कहना है कि अगर बारिश नहीं होती तो किसानों को काफी नुकसान यहाँ देखने को पड़े। तो फिलहाल अगर बारिश की बात की जाए तो फिलहाल मानसून और पिछले 5 दिन से लगातार धौलपुर में उमस भरी गर्मी एवं धूप भी काफी निकलती है। बात करें सुबह शाम की, मौसम सुहावना हो जाता है, पर बारिश अपना ठीक है भानु। लेकिन महेश, अभी तक अगर प्री मानसून की बात करें, मानसून की बात करें, तो क्या अच्छी बारिश एक दिन भी यहाँ पर नहीं हुई है झालावाड़ में? देखिए, यहाँ पर जो है 22 तारीख से देर शाम से बारिश का दूसरा दौर शुरू हुआ था, लेकिन 2 दिन ही यहाँ पर बादल बरसे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, जो मानसून का अगर के मुकाबले यहाँ पर औसत की बात की जाए तो पिछले वर्ष 25 जुलाई तक ही झालावाड़ जिले में 450 mm से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी थी, जबकि इस वर्ष की अगर बात की जाए तो 25 जुलाई तक बारिश का आंकड़ा 250 mm के आसपास ही सिमट कर रह गया है। तो करीब 40% बारिश की कमी यहाँ पर दर्ज होती दिखाई दे रही है। तो जो लोगों की और किसानों की चिंताएं तो बड़ा ही यहाँ पर रही है। इसके साथ ही जो झालावाड़ जिला, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट भी काफी सारे हैं, यहाँ पर रमणीय स्थल भी यहाँ पर है, जो बारिश के बाद वहां पर लोगों का पहुंचना शुरू हो जाता था, लेकिन अब वो भी यहाँ पर पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप दोनों का धन्यवाद जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, मानसून का ब्रेक है।